गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं बायोसाइंस का जो मॉडल पेपर नंबर 3, बायोसाइंस मॉडल पेपर नंबर कितना है? तीसरा मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस अपने बात कर लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो आप जानते हैं कि 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, समरी, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एब्रीविएशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये इस प्रकार से पैटर्न रहता है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें डिफाइन द रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है। और रेस्पिरेशन सिस्टम मैंने आपको एप्लीकेशन पे बता दिया है ना, तो उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। दूसरा लिखा हुआ है अपने रेस्पिरेटरी प्रणाली के विभिन्न अंगों के नाम को एक इनलिस्ट करना है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करें कि शुरुआत से लेकर के कहाँ से कहाँ तक होता है, उसको इनलिस्ट करना है। उसके बाद में फेफड़ों का चित्र बनाना है और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। इस 3 को तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाए। और 4थे नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में दूसरा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किन्हीं 3 पे लिखना है। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, इसमें से 3 के बारे में लिखना है। किस किस के बारे में लिखना है? हार्ट के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है उसके बारे में, और नेक्स्ट है स्टोमक के बारे में। तो इसमें आपको समरी के रूप में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट नोट, जिसमें हार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन और स्टोमक, ये 4 पोर्शन है, जिसके अंदर आपको 3 के बारे में लिखना है। और जब समरी लिखते हो ना, तो उस दौरान में ये ध्यान रखना कि भाई 1.5 से 2 पेज बच सकते हैं, है ना। 1.5 से 2 पेज आपको बढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो अपने हैं ट्रू एंड फॉल्स के बारे में है। देखिएगा, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर है ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपेंट। पहले वाला लिखा हुआ है कि भाई ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, जिसके अंदर यूनिवर्सल रिसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना। तो ए बी पॉजिटिव होता है, वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। तो ये ट्रू हो गया। और डोनर के अंदर क्या हो गया, O- हो गया, ठीक है। इसके बाद में है मायोपिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ द आई। मायोपिया एक आंखों का बीमारी है। हाँ, मायोपिया क्या है, एक आंख की बीमारी है। तो इसके अंदर भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टिलेज इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो शरीर का सबसे कठोर संयोजी ऊतक कार्टिलेज या उपस्थित है, बताइएगा। इसके अंदर सी है ना, इसके अंदर सी के बारे में जो राइट है ये नहीं, सबसे हार्डेस्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, ये फॉल्स के अंदर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट है जे 4 चैम्बर। हाँ, ये सही है, ये ट्रू रहेगा। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है क्या? देखो, इरिथ्रोसाइट मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड में जैसे इरिथ्रो है ना, इरिथ्रो, तो इस प्रकार से इरिथ्रो में आर आ रहा है, आर से आरबीसी, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। हाँ, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइट। ये आपको तीनों ही बातें क्या रखना होगा, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पेट में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टोमक, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। शरीर में एंजाइम का कोई कार्य नहीं होता है। एंजाइम का कोई कार्य नहीं होता है क्या? ये गलत है। एंजाइम्स और हार्मोन
बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्स के रूप में कार्य करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, मानव शरीर में 300 हड्डियां होती है, नहीं 206 हड्डियां होती है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हाँ, ऊतकों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शरीर में बीमारी को पैदा करने वाले जीवाणु को पैथोजेनिक जीवाणु कहा जाता है। क्या शरीर में जो बीमारी होती है, बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, उसको पैथोजेनिक कहते हैं। हाँ, पैथोजेनिक कहते हैं। जिस वर्ड के अंदर पैथो लिखा है मतलब बीमारी फैलाने वाले कारक। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी क्या हो गया, ट्रू होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है, कैप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। बिल्कुल ही सरल है। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप मॉड्यूल पेपर तैयार करते हैं तो आपके जो वन वे लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैटर्न आया है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पैटर्न है, हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके अंदर क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर करना है। एक एडल्ट की खोपड़ी में सूसर्स होते हैं। एडल्ट की खोपड़ी में कितने सूसर्स होते हैं, कोई बताएगा? ये तो फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद में क्या है, हाँ, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बताइएगा। एक एडल्ट के अंदर देयर इज ए सूसर इन द स्कल ऑफ एन एडल्ट। मोस्टली जो सूसर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत प्रकार के सूसर्स होते हैं। 4 to 6 होते हैं, 4 to 6 रेंज के अंदर बात करते हैं। ठीक है ना, तो सूसर्स होते हैं एडल्ट के अंदर 4। ध्यान रखना, रेंज भी आप या सकते हैं 4 या 6, आपका आंसर राइट होगा। आप रेंज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक बाय। श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा रोग उत्पादक जीवाणुओं का नष्ट करता है। इसके अंदर क्या होगा, जिसमें WBC में एक पाया जाता है फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, इसके अंदर लिखिएगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फेगोसाइटोसिस लिखो इसको। इसके अंदर 4 to 6 इसके अंदर आप फेगोसाइटोसिस लिखोगे। और उसके बाद में नेक्स्ट है ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट बाय। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को कौन है वो ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट के अंदर कई प्रकार के चेंबर होते हैं। हार्ट के अंदर लाने के लिए ब्लड अलग होता है, ले जाने के लिए अलग होता है। तो उसी प्रकार से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद में है ए नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व एट लीस्ट, है ना, जो 3 क्रेनियल नर्व है, कम से कम 3 का है, क्या बताना है, नाम बताना है। कौन बताएगा? 3 क्रेनियल नर्व है, उनका नाम कौन बताएगा? ऑप्टिक, ऑल्फैक्टिक और ओकुलोमोटर लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व लिख दो भाई, ऑप्टिक नर्व NERV। ओकुलोमोटर, ओकुलोमोटर और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व। इस प्रकार से आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। मैंने आपको जब ये क्रेनियल नर्व पढ़ाया था उस दौरान में बताया था कि भाई क्रेनियल नर्व कितनी होती है, कौन कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, किसका क्या फंक्शन होता है, एक रोमन के अंदर उसकी क्रम संख्या क्या है, ये तमाम प्रकार की बातें आपने पहले बात कर लिया था। ठीक, तो इसका आप 3 लिख सकते हैं। दूसरा भी आपने मन से भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है। सीक्वेंस यदि है तो पहले नंबर की ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक और तीसरे नंबर पे है ओकुलोमोटर। ठीक है, यदि सीक्वेंस में है तो ऑल्फैक्टरी पहले आएगा, उसके बाद में ओकुलोमोटर और उसके बाद में पहले ऑल्फैक्टरी और उसके बाद में ऑप्टिक और तीसरे नंबर पे ओकुलोमोटर। अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखिएगा,
नेक्स्ट बात करते हैं टू मेन पार्ट ऑफ द इनर ईयर। इनर ईयर के दो मोस्ट जो पार्ट है, जो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं बोनी लेबिरिथ, है ना। कौन कौन से होते हैं देखो, इनर के अंदर लिखिएगा, सॉरी इनर ईयर है, इसके अंदर एक आप लिखिएगा बोनी बोनी आप लिख सकते हैं, लेबिरिंथ, है ना, बोनी लेबिरिंथ। और एक होती है मेम्ब्रेन, ये दो पार्ट होते हैं, लेबिरिंथ। ये इनर ईयर है, इसके दोनों दो पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ए टू मेन पार्ट ऑफ द इनर ईयर, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेन लेबिरिंथ, ठीक है। ये आपको क्या रखना होगा, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एफ के बारे में बात, जिसमें वास्ट डिफेंस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गन। इसके अंदर वास्ट डिफेंस एक ट्यूब है, क्या है, एक ट्यूब है। ये किसका पार्ट है, आप जानते हैं कि जब क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन वाली प्रक्रिया करते हैं, और जिसमें ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी किया जाता है, मेल स्टेरिलाइजेशन जिसके अंतर्गत वास्ट डिफेंस है, इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो ये किसका पार्ट है, रिप्रोडक्टिव, है ना, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वास्ट डिफेंस है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकुला लूटिया सिचुएटेड एट द, है ना, मैकुला लूटिया है, वो मैकुला लूटिया सिचुएटेड एट द, कहाँ पे होता है, ये रेटिनल वाले पोर्शन पे होता है, रेटिनल एट द रेटिनल पार्ट ऑफ आई, है ना, पार्ट ऑफ आई। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैकुला लूटिया होता है वो एक रेटिनल लेयर होती है ना, वहां पे होता है, रेटिनल लेयर होती है, वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैकुला लूटिया, जब अपने आई स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, जब आई की जो लेयर के बारे में बात किया था, तब बताए थे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसके अंदर क्या होता है ना। तो ये तमाम प्रकार की बातें अपन उस टाइम में कर लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैकुला लूटिया सिचुएटेड एट द रेटिनल पार्ट ऑफ द आई। नेक्स्ट है स्टोमक सीक्रेट। स्टोमक के द्वारा क्या सीक्रेट होता है बताइएगा। स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है, आपने देखा होगा कि सभी जगह से अलग अलग प्रकार के जो जूस है उसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है। तो पेट में से गैस्ट्रिक जूस है ना, क्या है, गैस्ट्रिक जूस, उसका सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस है, उसका सीक्रेशन होता है। किडनी इज द शेप, किडनी का आकार होता है, बीन शेप होता है, बीन शेप, BEAN, है ना, बीन शेप। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, बीन शेप की किडनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैठे बेटा, ऊपर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बैठ, चेयर पे बैठ जाए। बीन शेप का होता है, द किडनी इज शेप्ड, बीन शेप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्लेरा इज सिचुएटेड इन द, जे के अंदर लिखा हुआ है स्क्लेरा होता है, जो आंख का अपन बात करें ना, स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, आंखों के अंदर जो व्हाइट पार्ट देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। और ये स्क्लेरा है वो कवर होता है, किससे कवर होता है ना, स्क्लेरा इज सिचुएटेड इन आई, कहाँ पे होता है, आई के अंदर होता है, आंख के अंदर होता है। आंखों की जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, तो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर के अंदर स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा और कॉर्निया इज ए पार्ट ऑफ द आई, और ये आउटर लेयर का एक पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द कहाँ पे होता है, ये तो आप जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब में होता है भाई, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। द एंडोक्राइन ग्लैंड इज सीक्रेट,
एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके द्वारा क्या सीक्रेट होता है। आपने देखा होगा कि जो एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके द्वारा हार्मोन है उसका सीक्रेशन होता है, ठीक है। हार्मोन से उसको क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइसेप्स मसल्स इज फाउंड इन, जो अलग अलग प्रकार की मसल्स होती है। आपने देखा होगा कि हर जगह बॉडी की जो मसल्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अलग अलग प्रकार की मसल्स होती है, जिसमें बाइसेप्स मसल्स के बारे में बताया गया है। तो ये आम भुजा पे होती है, है ना, आम भुजा पे होती है। रिएक्शन ऑफ ब्लड इज जो रक्त की प्रतिक्रिया होती है, रक्त की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि किस उसकी प्रकृति क्या है, एल्कलाइन है या एसिडिक है ना। तो इस प्रकार से आप बोलोगे, इसके अंदर लिखोगे स्लाइटली एल्केलाइन होती है, एल्केलाइन स्लाइटली क्या होती है, एल्केलाइन होती है। आपने देखा होगा कि ब्लड का पीएच होता है वो 3.75 से लेकर के 7.45 ये होता है। एग्जैक्ट के बारे में बात करते हैं तो 7.4 होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, स्लाइटली एल्केलाइन एक ब्लड की रिएक्शन होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट हो गया भाई, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मैंने मॉडल पेपर के अंदर फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पूरा जिसमें मेरे हिसाब से 150 200 या 300 क्वेश्चन है, उसको पूरा को याद करना, नहीं 300 नहीं है, 144 है, 144, उसको पूरा याद कर लेना है। उसी में से ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं 10 मॉडल पेपर है वो सॉल्व करवा रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम का जो पैटर्न है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। अब मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड जो एग्जाम का पैटर्न है, इसके अंदर थोड़ी सी बात करेंगे अपन। इसका ये जो पीडीएफ है ना वो आपको मेरे हिसाब से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ से आपको ये बड़ा करके आपको इसमें यहाँ लिख देता हूँ और फिर बाद में आप क्या करना देख लेना। देखो, सबसे पहले मैच द फॉलोइंग के अंदर इधर लिखा हुआ है और इसमें से इसका राइट कौन सा है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉलम ए और कॉलम बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी। अब यहां तक तो मालूम पड़ जा रहा है आपको, ठीक है। क्या करूं मैं कि एक साइड का बड़ा कर देते हैं और उसके बाद में इसका सब आंसर लिख देते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप क्या कीजिएगा कि इसको बाद में मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका स्क्रीनशॉट तो एप्लीकेशन पे होगा नहीं, और जो एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा है तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा। इतना 5 तक आप लिख दीजिएगा, 5 तक लिख दिए। उसके बाद में 5 के बाद में ये आपको कितना, 5 के बाद में आप दूसरा स्क्रीनशॉट के अंदर आप पूरा ले लीजिएगा। ये 5 के बाद में ये 15 तक, ठीक है। अब यहाँ तक आपने ले लिया। अब देखो, बात करते हैं एक एक के बारे में। मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या राइट है। पहला क्या लिखा हुआ है, जो वर्टिब्रा है। अब वर्टिब्रा है तो इसके अंदर क्या राइट होगा, वर्टिब्रा है पहले का। वर्टिब्रा के अंदर इसमें आएगा आपका सी। लिखो भाई, इर्रेगुलर बोन लिखो। इसमें जो वर्टिब्रा है ना, पहले का सी रहेगा। पहले का क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि वर्टिब्रा एक इर्रेगुलर बोन के अंदर आती है। याद करिएगा, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ द बोन के बारे में। तो इस प्रकार की बोन के बारे में जो वर्टिब्रा है वो इर्रेगुलर बोन है, पहले का सी। दूसरा है बाइल। अब उस बाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइल के अंदर बात करते हैं, लीवर से सीक्रेट होता है लीवर में पाया जाता है ना। तो पहले का जो तो इर्रेगुलर बोन, दूसरा का जो रहेगा बाइल है, पित्त है, वो कहां पे होता है, लीवर में। तो इस प्रकार से दूसरे का ओ राइट होगा। क्या राइट होगा, ओ लिखो, 2 का ओ लिखो। उसके बाद में तीसरा लिखा हुआ है टंग। अब जीभ है। अब जीभ के अंदर बात करते हैं,
जो टेस्ट बर्ड होते हैं, स्वाद का ज्ञान करवाती है जीभ, है ना। तो टेस्ट बर्ड के बारे में, तो तीसरे का क्या राइट हो जाएगा, एम राइट हो जाएगा। लिखो 3 का एम लिखो, 3 का क्या लिखो, एम लिखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर पे लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व, 4 नंबर पे लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व कितने नंबर की नर्व है, सेकेंड नर्व है, सेकेंड क्रेनियल नर्व है। और ऑप्टिक नर्व का काम होता है विजन का काम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर विजन का काम हो गया, 4 का ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 4 का ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जो हिप बोन होती है, 5 का है हिप बोन। हिप बोन के बारे में बात करते हैं, तो ये हिप बोन होती है ना, सॉरी हिप जॉइंट, जॉइंट के प्रकार के बारे में बात करते हैं। एक तो ये शोल्डर जॉइंट होता है और एक होता है हिप जॉइंट होता है। ये दोनों ही किस प्रकार के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कैसे, बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिप जॉइंट है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, हिप जॉइंट है वो एक प्रकार है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, ठीक है। तो आप लिखो 5 का बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 6 का लिखा हुआ है ब्रेडिकार्डिया। 6 में क्या लिखा हुआ है, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या होता है, कोई बताएगा, हार्ट रेट कम हो जाती है भाई, हार्ट रेट कम हो जाती है, स्लो हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया जिसके अंदर हार्ट रेट कितनी कम हो जाती है, हार्ट रेट का कम हो जाना, कितने से कम हो जाना, 60 से बिलो द 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। और 100 से ऊपर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेकिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन 7 नंबर के अंदर पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर पल्मोनरी वेन है जो एक तो होती है पल्मोनरी वेन और एक पल्मोनरी आर्टरी। ये हार्ट है और इस हार्ट के अंदर ये पल्मोनरी आर्टरी है, वो ब्लड ले जाते हार्ट में लंग्स के अंदर ले जाती है, लंग्स के अंदर। और इस लंग्स से पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस प्रकार से जो क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन है, उस पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो कितना नंबर का है, 7 नंबर का जे सही रहेगा, ठीक है। 7 नंबर में क्या राइट रहेगा, जे राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, 8वें का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इसके अंदर ई राइट हो जाएगा। एल्बो लिखा हुआ है नेक्स्ट 9 के लिखा हुआ है एल्बो। एल्बो एक क्या जॉइंट है, इस हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ द जॉइंट के अंदर, तो एक हिंज जॉइंट होता है, जैसे ये वाला जॉइंट होता है ना, ये एल्बो जॉइंट है, क्या एंकल जॉइंट है, बताइएगा एल्बो जॉइंट कौन सा है और एंकल जॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो एक साइड में मुड़ रहा है, जैसे बस एक साइड में, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा एक साइड में मुड़ेगा, पूरा इधर नहीं मुड़ेगा। तो इस प्रकार की जॉइंट होता है जो एल्बो है, ये अपने एक हिंज जॉइंट का प्रकार है। मायोमेट्रियम 10वें का जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम जिसमें यूट्रस की एक लेयर होती है, यूट्रस की क्या होती है, लेयर होती है, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब है। अब फेलोपियन ट्यूब 11 के अंदर फेलोपियन ट्यूब है, जिसमें क्या रिलीज होता है, ओवम है ना, क्या रिलीज होता है, ओवम। तो ये इसका राइट हो गया। सेमी सर्कुलर कैनाल है, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, जिसमें ये काम के अंदर होती है, ये बैलेंस का काम करती है, इक्विलिब्रियम का काम करती है। ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 13 के अंदर लिखा हुआ है अपेंडिक्स। 13 में लिखा हुआ है अपेंडिक्स, और जिसमें अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, लोकेशन पूछा गया है, तो राइट इलियक फोसा,
उसके बाद में है पेनक्रियाज, 14 नंबर में पेनक्रियाज, जिसमें पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का सीक्रेट होता है और ये रिलेशन है डायबिटीज मिलेटस से, ठीक है। इसका राइट ये हो गया। और माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइट्रोकॉन्ड्रिया एक क्या है, एक सेल है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आज के इस मॉडल पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें तो इस पैटर्न के अंदर सबसे पहले क्या किया, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन, फिर बाद में ट्रू एंड फॉल्स, और उसके बाद में अपन देखें मैच द फॉलोइंग वाला पैटर्न को देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।